Hi, my name is Jasmine, and welcome back to my YouTube channel. I don't know why I just said hi. I don't know why, but एक comment था, I don't know किसका था, but मेरे को वो बात थोड़ी लगी I should speak about that is कि pretty privilege के बारे में कुछ बोलो. I find it really interesting. प्रिटी प्रिविलेज के बारे में फर्स्ट तो कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं 101% करती है जो भी टर्म आप लेते हो वो मतलब बोलते हो अपने मुंह से इट एग्जिस्ट इट have lot of influence and hold in the society. It has lot of power that you cannot anticipate actually, to be really honest. आप जो हो आप जैसे दिखते हो इसके टू साइड्स हैं what I really feel. I've seen really good looking people, both men, women, girls, boys, whatever, ठीक है, but I've seen categories of it. So pretty privilege do exist. अगर आप सोचते हो कि कोई इंसान ये लड़का अच्छा गुड लुकिंग है और ही हैज़ बेटर चांस ऑफ मेकिंग मोर गर्ल फ्रेंड्स, नॉट गर्ल फ्रेंड्स लाइक फीमेल, क्या बोलते हैं हिंदी में, मित्र बना सकता है लड़कियों को, तो उसके चांसेस ज़्यादा समवेयर और दी अदर होते हैं. सेम विद द गर्ल्स. बट ऑल्सो आई थिंक इज जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, लड़का लड़की बोथ इंक्लूडेड इन इट, ऑल जेंडर्स इंक्लूडेड इन इट, दे कैन सेंस कि इसके लुक्स के बियॉन्ड इसके पास कुछ है. अगर एक इंसान है वो बहुत सुंदर है, वेरी फ्लैम्बॉयंट, यू कैन हार्डली पिक एनीथिंग दैट्स ऑफ. You know, what would happen is if they would start speaking and they don't make sense in the sense you they sound so dumb. They cannot match how they look, how beautiful they look. They cannot match that thing, like they cannot think beautifully. That's a big drop for intelligent people who are good looking. So the combo of being intelligent and good looking is rare, but good looking people are way too many in people in the world. You must have seen, हम सब ने देखा होगा कि बहुत सारे सुंदर लोग होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो सुंदर इतने भी नहीं होते हैं, बट you are so attracted to them because they are so comfortable in their skin. They're not, the pretense parameter on them is like almost close to zero. They are trying to collapse that gap. उनमें कोई प्रिटेंस नहीं है, उन वो बहुत प्योर है, जो भी है उनका बहुत रियल है, वो सही सोच रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता से रिलेट नहीं कर रहे. ऑब्वियसली एक गिफ्ट है, इसको हमेशा एक्सेप्ट करो, इंजॉय करो जैसा दिखते हो. बट क्वेश्चन ये था कि प्रिटी प्रिविलेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. कुछ हद तक करती है, पर अगर आप सिर्फ बाहर बाहर से ही सोच रहे हो कि प्रिविलेज मिल जाएगी, वो कुछ हद तक ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं देगा. एंड पीपल वुड बी वेरी इरिटेटेड लाइक व्हाट एल्स डू यू हैव टू ब्रिंग ऑन टेबल और टू ब्रिंग टू लाइफ. बट इफ यू लुक, यू थिंक यू लुक एवरेज, आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक ही दिखती हूँ या दिखता हूँ, बट मेरे में कला बहुत है, मैं बहुत अच्छा हूँ, द वे आई कैन बी इन दिस वर्ल्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू हु आई एम is way more greater. So you feel differently, and when you feel differently, people sense it, and you are leveraged more than a good looking person. I have seen it happening, and it happens all the time. Even prettiest girl, I've seen them choosing boys, mid boys, according to them. They're not ticking all the boxes of being the most handsome hunk on the face of earth, but वो उनके हिसाब से वो है क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता का, वो क्या कहते हैं उसको, ही इज एन एग्जाम्पलर ऑफ व्हाट अ इंटेलिजेंट इंडिविजुअल शुड बी. सेंसिबल इंडिविजुअल, बहुत इंटेलिजेंट तो कोई भी नहीं हो सकता, बट एक सेंसिबिलिटी टू लिव लाइफ शुड ऑलवेज बी देयर, इज व्हाट आई परसीव, is what I think. And I've seen even boys going for such qualities. Although सोसाइटी में कहा जाता है लड़के सुंदर लड़कियां ही देखती है और लड़कियां पैसा ही देखती हैं, मे बी ये कुछ हद तक सच है, परसेंटेज इसका हो सकता है. बट आई थिंक जो स्मार्ट आदमी होगा, इंसान होगा, औरत होगी, लड़का होगा, व्हाटसएवर, वो नहीं करेगा ऐसे. दे वुड ऑलवेज बैलेंस आउट दीज फैक्टर्स, एंड दैट्स स्मार्ट लिविंग, एंड दिस इज हाउ वन शुड लिव. And if you are very lucky you can get both, but if you are not, then you need to think differently. And pretty privilege 101% होता है. पता नहीं मैं किस ट्रैक पे चली गई बोलते बोलते, but I think that was important to explain. Pretty privilege is very much relevant initially, but if you are shallow, you are like, what do we say it in Hindi, khali bartan, not too much. It's like surface level thing. It would fade away. Everybody would regret choosing you over that capable one. But if it also depends on the kind of
thing you are asking me on, लड़का लड़की वाला aspect I explained. If you are someone that you are talking in comparison with say a sales job, then also somebody who looks better in your eyes, in according to your beauty standards, would be preferred more. And also couple that with a little of intelligence that person have, then he would definitely be leveled more. This is, I don't know if it's harsh or what, but this is what it is. This is the reality. People do look for personality. मेरे को ऐसा लगता है लड़कों को तो इनसिक्योरिटी हाइट की होती है, आई एम नॉट दिस टॉल और दैट टॉल और व्हाटसएवर। लड़कियों को बहुत चीज़ों की होती है, लड़कियाँ वुड पिक अप एवरी लिटिल थिंग ब्यूटीफुल। आई थिंक हमें बहुत लेस सेल्फ क्रिटिकल होता है। वी शुडंट रन फ्रॉम द फैक्ट कि वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, जो आपका ब्यूटी परसेप्शन है वही दूसरे भी आपके बारे में शायद सोचेंगे बहुत हद तक। एंड दिस इज सो 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 ट्रू। सो थिंक नाइस अबाउट योर सेल्फ। आई थिंक बहुत सारी सुंदर सुंदर, चलो फेमसली एक्ट्रेसेस का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आपकी तीन चार फेवरेट होंगे, दे आर वेरी डिफरेंट बट यू स्टिल फाइंड देम ब्यूटीफुल। थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू फाइंड सो ब्यूटीफुल अबाउट देम? बिकॉज दे आर जस्ट देम। दे पर्सन, उनका बोलने का, उनका सोचने का, उनके कपड़े पहनने का, उनके फिर जो ऐसी वो भगवान ने बनाया है जिनको, उनकी वजह से आपको वो अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ जो वो हैं शक्ल से। ऑब्वियसली आप किसी की भी आत्मा नहीं दिखती है, सबसे पहले शक्ल ही दिखती है। So you do judge that, but you don't just live by that, is my point. I hope it makes sense. Bye.